प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं प्रभु का दास फिर एक बार इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको नई राह पर चला रहे हैं, आपके रास्तों को सीधा करने जा रहे हैं। आमीन। हालेलुया। आज उपवास और प्रार्थना का 8वां दिन है और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवन में एक नई शुरुआत को लाएंगे। आमीन। हम बिना वक्त ज़ाया करे आज के वचन में जाएंगे और मैं चाहूँगा आप सब आज के वचन की तरफ ध्यान दें। आमीन। आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें वचन दिया है हम उस वचन को पढ़ेंगे। कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय वचन 6 और 7 हम पढ़ेंगे। अंता जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। आमीन। हालेलुया। इस वचन को समझने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद प्रभु, हम तेरी स्तुति तेरी महिमा प्रभु तेरी प्रशंसा करते हैं। आज के वचन के लिए प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं और हमारा विश्वास है प्रभु आप हमसे इस वचन के द्वारा बात करेंगे और हमारे मनों को बदलेंगे, और जो नई शुरुआत इस 2024 साल के लिए प्रभु हमारे जीवनों में आप लाने जा रहे हैं, उस शुरुआत को हम ग्रहण करने पाए। हमारे मन, हमारे बुद्धि को, हमारी आत्मा को उन सारी बातों का ज्ञान होने पाए यीशु मसीह के नाम से। मेरे मुख के द्वारा प्रभु आप अपने लोगों से बात करें और इस वचन को हमें समझाइए। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हुए ये विनती और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हुए सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन। आमीन। आज बहुत शॉर्ट में मैं आपको कुछ बातों को एक्सप्लेन करूंगा, ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा। बाइबल कहती है जैसे तुमने मसीह यीशु को ग्रहण किया है वैसे उसमें चलते जाओ। आमीन। हालेलुया। बाइबल ये नहीं कह रही जैसे तुमने स्वीकारा है उसके पीछे चलते जाओ। बाइबल क्या कह रही है? जैसे तुमने उसे ग्रहण किया है वैसे उसमें चलते जाओ। आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर वचन कहता है कि प्रभु आत्मा है और हमें आत्मा में चलना है। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर में हमें चलने के लिए हमें खुद आत्मा में जाना पड़ेगा। आपकी प्रेयर लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप मसीह जीवन जी रहे हो, आप विदाउट प्रेयर लाइफ, अपने प्रेयर लाइफ को जिए बिना आप मसीह में कभी नहीं चल पाओगे। आमीन। बहुत लोग खाली चर्च को जाते हैं, जो वहाँ पे सिखाते हैं, सुनते हैं, आते हैं घर पे, फिर अपने डेली रूटीन में चले जाते हैं, फिर अगले संडे को फिर चर्च जाते हैं, फिर वही ऐसे ही चलते आ रहा है कितने सालों से। लेकिन उन लोगों ने अभी तक अपने जीवन में प्रेयर स्टार्ट नहीं की है, उन्हें प्रभु को अब तक नहीं जाना है। इसलिए बाइबल यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहती है कि जैसे तुमने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा है, उसे ग्रहण किया है, उसी प्रकार उसमें चलते जाओ। अब मुझे नहीं पता आपने कैसे स्वीकारा है, लेकिन जैसे मैंने स्वीकारा है मैं उसके साथ वैसे चल रहा हूँ, मैं उसमें वैसे चल रहा हूँ। आमीन। हालेलुया। हर किसी का विश्वास अलग अलग है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा विश्वास आपका विश्वास सेम होगा, नहीं होगा, क्योंकि प्रभु ने हर किसी को अलग तरीके से बनाया है, अलग रीति से बुलाया है और अलग रीति से अपने आप को उन लोगों पर जाहिर किया है। इसलिए बाइबल कहती है जैसे तुमने ग्रहण किया है, आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है। आपने जैसे प्रभु को स्वीकारा है बस उसी रीति से उसमें चलते जाना है। आमीन। हालेलुया। लेकिन कंपल्शन इस बात का है, आपको उसमें चलना है। आमीन। हालेलुया। और उसमें चलने के लिए आपको आत्मिक जीवन को जीना शुरू करना होगा, क्योंकि बाइबल कहती है प्रभु आत्मा है और बिना आत्मा में जाए आप प्रभु में नहीं चल सकते। जब तक आप आत्मिक जीवन को जीना शुरू नहीं करेंगे आप कभी भी प्रभु में नहीं चल पाएंगे। आमीन। हालेलुया। और अगले वचन में लिखा है और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। आमीन। हालेलुया। परसों जो वचन हमने सीखा, जिन लोगों ने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है, अभी आपको जो शो हो रहा है उस वीडियो को आप जाके देखिए। उसमें मैंने वो जड़ कैसे पकड़ी जाती है उसके बारे में बताया है। आमीन। हालेलुया। जिन लोगों ने नहीं देखा है उस वीडियो को जाकर देखिए, मैंने उसे ब्रीफ में वहाँ पर समझाया है और मेरा विश्वास है उस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष कर चुके हैं। जिन लोगों ने अब तक नहीं देखा है उन लोगों को भी परमेश्वर उस वचन के द्वारा आशीष करेंगे। आमीन। हालेलुया। जड़ पकड़ना मतलब परमेश्वर का वचन आपके अंदर होकर
आपके अंदर समाये रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दाऊद कहता है कि परमेश्वर मैं तेरे खिलाफ पाप ना करूँ, इसलिए तेरा वचन मैंने अपने मन में छोड़ रखा है। आमीन, हालेलुया। एक पेड़ की जड़ कैसे पकड़ती पता है? वो अपनी जड़ों को ज़मीन के अंदर फैलाते रहती है और मिट्टी के संग उसका जो बॉन्डेज होता है, तब कहती है उस पेड़ ने जड़ पकड़ ली है। आमीन। तो जो पुराने पेड़ आप तोड़ने जाओ, आप पेड़ ऊपर से तोड़ सकते हो लेकिन उसको जड़ से नहीं उखाड़ पाओगे, क्योंकि उस पेड़ ने जड़ पकड़े हुए है। आमीन, हालेलुया। आज मसीह जीवन में आपको अगर विश्वास में डटे रहना है और आप चाहते हो कि आप कभी ना गिरो, आपकी जड़ों का जकड़ना बहुत ज़रूरी है। आमीन, हालेलुया। और वो मिट्टी क्या होगी? वो परमेश्वर का वचन होगा, वो ग्राउंड होगा जिसमें आपको जड़ पकड़े रहना है। आपको परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़े रहना है। और बाइबल कहती है आगे, जैसे तुम सिखाए गए हो, किसके द्वारा? जैसे तुम सिखाए गए हो वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ। मैं यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा की बात कर रहा हूँ, मैं पवित्र आत्मा की बात कर रहा हूँ। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, आपको पवित्र आत्मा का वहाँ पर डायरेक्शन मांगना बहुत ज़रूरी है। आपको कहना है, पवित्र आत्मा आप मुझे सिखाइए, आपका वचन मुझ पर रिवील कीजिए, मुझ पर ज़ाहिर कीजिए, मुझे आपके वचन को समझने वाला मन दीजिए। और जब पवित्र आत्मा आपको सिखाएँगे, आपके अंदर एक जड़ पकड़ना शुरू हो जाएगी और वो जड़ आपके अंदर से एक विश्वास को बाहर लाएगी। और इसलिए बाइबल वहाँ पे कह रही है कि विश्वास में दृढ़ होते जाओ। आमीन, हालेलुया। हमें विश्वास की चाल चलना सीखना होगा। आमीन। बहुत लोग कहते हैं मेरा विश्वास है प्रभु के ऊपर, लेकिन जब चलने की बात आती है, उनके पैर लटपटाने लगते हैं। आमीन, हालेलुया। और जो आखिर की स्टेप है और जो मसीह जीवन का मैं कहूँगा सबसे बड़ा बेस, वो है धन्यवाद करना। आमीन, हालेलुया। बाइबल धन्यवाद को इतना महत्व क्यों देती है पता है? क्योंकि आज बहुत लोगों को पता नहीं है कि धन्यवाद की भेंट क्या कर सकती है। आज बहुत लोग प्रार्थना करवा लेंगे और प्रार्थना के द्वारा उनके जीवन में बहुत बड़ा काम हो जाता है। उनकी आशीष खुल जाती है, उनके जीवन में मिरेकल्स होते हैं, डिलीवर्स होते हैं, छुटकारा होता है और प्रभु से आशीष पा लेते हैं, लेकिन वो धन्यवाद की भेंट लाना भूल जाते हैं। आमीन, हालेलुया। क्यों आपका धन्यवाद की भेंट न चढ़ाना आपके जीवन में जो प्रभु को और देना है वो रुक जाता है। एक धन्यवाद की भेंट क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को भोजन खिलाया। ये स्टोरी सबको पता है, लेकिन कितनों को पता है कि उस भोजन को परमेश्वर ने कैसे मल्टीप्लाई किया? आमीन, हालेलुया। और बाइबल कहती है वहाँ पर प्रभु ने उस भोजन को लिया, जितना था उतने को ही लिया और परमेश्वर ने धन्यवाद की भेंट के तौर पर चढ़ाया। और बाइबल वहाँ पर गवाह देती है कि वहाँ पर मिरेकल हुआ। आमीन। वहाँ पर उसी खाने में से 5,000 लोगों को पेट भर खाना खिलाकर भी और बचा हुआ खाना लेके जाना पड़ा। इतना खाना प्रभु ने वहाँ पर मल्टीप्लाई किया। आमीन, हालेलुया। जितना आपका विश्वास है ना, जितना आपको लगता है कि प्रभु ने मेरे जीवन में इतना काम किया है और प्रभु ने, पवित्र आत्मा ने उस वचन के द्वारा मेरे जीवन में इतनी आशीष लाई है, उसके अनुसार तो भी आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है। जो बाइबल कहती है, जो थोड़े में विश्वास योग्य है, वो बहुत बातों के लिए चुना जाएगा। आमीन। आज बहुत लोगों के पास बहुत क्यों नहीं पता है? क्योंकि प्रभु ने उनको जितना दिया है, उतने में विश्वास योग्य नहीं बने रहे। उन्हें प्रभु का धन्यवाद नहीं किया अब तक। आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना होगा। आमीन, हालेलुया। आपको परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाना सीखना होगा, क्योंकि धन्यवाद की भेंट आपके जीवन में और आशीष को लेके आएँगी। आमीन, हालेलुया। इस नई शुरुआत को आप अपने जीवन में करो। इतना ही वचन प्रभु ने आज आपके लिए दिया है, लेकिन इतना ही वचन अगर आप आपके मसीह जीवन में करते रहोगे, आपकी जड़ इतनी मजबूत हो जाएगी, आंधी आए या तूफान आए, आप कभी डगमगाओगे नहीं। आमीन, हालेलुया। प्रभु इस वचन की तरह आप सबको आशीष करे। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, हम तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। जैसे हमने प्रभु अपने विश्वास के द्वारा, जैसे प्रभु हमने आपको स्वीकार किया है, आपको ग्रहण किया है, उस तरीके से प्रभु हम आप में चलने पाए। ऐसा मन, ऐसा हृदय हमको दीजिए प्रभु। हमें वो आत्मिक मन दीजिए
और प्रभु हमें प्रार्थना करने वाला मन दीजिए, ताकि हम आत्मा में उन बातों को कर सके और आत्मिक जीवन जीने के लिए प्रभु आपकी कृपा दृष्टि हम पर बनाए प्रभु। और जैसे हम अपनी आत्मा में चलना शुरू करेंगे प्रभु, हम आप में चलना शुरू करेंगे प्रभु। हमारे जीवन में उस आशीष को हम देखने पाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु जैसे आपका वचन कहता है, हमारी जड़ें मजबूत होने पाए यीशु मसीह के नाम से, हमारा विश्वास और मजबूत होने पाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। और प्रभु हमें धन्यवाद करने वाला मन दीजिए, क्योंकि धन्यवाद की भेंट स्वर्गीय आशीषों को हमारे जीवनों में खोलती है, जो हमें हमारी बुद्धि को, हमारे ज्ञान को पता नहीं होगा, उससे कई बढ़कर प्रभु हमें आशीष देने वाले आप प्रभु है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितना प्रभु आज आपने हमें दिया है, इतने में ही हम विश्वास योग्य बने रहे। हमें बहुत बातों के लिए आप विश्वास योग्य ठहराने वाले प्रभु है। इसलिए हम प्रभु आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। पिता हम तेरी स्तुति करते हैं, आपके नाम को जलाल महिमा देते हुए, इस वचन के लिए आपके नाम को ऊंचा उठाते हुए, उन सभी लोगों के लिए जिन लोगों ने इस वचन को जैसे आया है वैसे स्वीकार कर आपके पवित्र आत्मा के द्वारा, उस अगुवाई द्वारा चलने का निर्णय लिया है, उन सब लोगों को आशीष करते हुए, एक नई शुरुआत को स्वीकार करते हुए, यह विनती और प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से करते हुए सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों तक इस वचन को शेयर करें और प्रभु का काम आगे बढ़ाए। आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।